फैशन शो अब बहुत ही वृहद पैमाने पर महानगरों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वाराणसी में ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा पूर्वांचल के सेंटर पॉइंट के सेंटर में किया गया। महानगर वाराणसी में फैशन शो का आयोजन को लेकर युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। बताते चले कि इस फैशन शो को ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा आयोजित किया गया था। फैशन शो के माध्यम से युवाओं के टैलेंट को निखार गया। इसके साथ ही पूर्वांचल के कई जनपद से आकर युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का संदेश साफ था कि अब फैशन शो की दुनिया में अपने टैलेंट को निखारने वाले प्रतिभागियों को वाराणसी में अवसर मिले। बताते चले कि ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा लगभग भारत के कई राज्यों से इस फैशन शो में आकर युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फाउंडर शहबान खान के साथ ऑर्गेनाइजर आदिल खान व डायरेक्टर दिसिका सिंह के प्रयास से यह फैशन शो सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। फैशन शो में चीफ गेस्ट के तौर पर शनाया चौधरी ने शिरकत किया। ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा मिस्टर, मिसेज व मिस इंडिया यूनिवर्स के प्रथम विनर के लिए फैशन शो में अपने टैलेंट से रैंप पर जलवा बिखेरते दिखे। फैशन शो को और भी शानदार बनाने के लिए मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग के द्वारा शमा बांधा गया। फैशन शो के इस कार्यक्रम में पल्लवी दत्ता ने बेल्ली डांस कर जलवा बिखेरा तो वही मॉडल्स द्वारा अलग अलग परिधान के साथ अलग अलग अंदाज में अपने हुनर को दिखाया। इस फैशन शो में जीतने वाले प्रतिभागियों को सेलिब्रिटी गेस्ट सानिया चौधरी द्वारा ताज पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही कहा कि फैशन शो के माध्यम से इन मॉडल्स के टैलेंट को निखारने के साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड को वॉच कर इनको विनर चुना गया। फैशन शो में आए मॉडल से खास चर्चा हुई। मॉडल्स व सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि यह फैशन शो सफल बने इसके लिए पूरी तैयारियां की गई थी, जिससे प्रतिभागियों को सभी सुविधा मिल सके। मॉडल व आर्टिस्ट निधि सिंह ने भी रैंप पर जलवा बिखेरा। डायरेक्टर दिसिका सिंह ने बताया कि ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा प्रति वर्ष ये कार्यक्रम करवाया जाता है। फैशन शो के इस सफल कार्यक्रम में मॉडल्स, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट के साथ कुछ खास चर्चा। आज फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा है। बताते चलें कि वाराणसी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हुए हैं। और ये पूरा जो कार्यक्रम जो है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर जो थे, यहाँ पे आदिल जो है हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं इन्हीं की जुबानी जो है क्या क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से इन्होंने पूरे चैलेंज को पूरा किया है। और जानते हैं आदिल की जुबानी जो है। आदिल, आप यहाँ पे जिस तरीके से फैशन शो का जो कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया है, क्या क्या चैलेंजेस थे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मेरा नाम आदिल इमाम खान है और मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और ग्लैमर प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइज़र हूं। सो हम लोगों ने 1 ईयर कम्प्लीटली पूरे शहर में, पूरे इंडिया में हम लोगों ने जा के ऑडिशंस लिए हैं। ऑल इंडिया से आपके मॉडल्स आज यहाँ आप दिख रहे होंगे, हर जगह से आए हुए हैं। वीआईपी अच्छे गेस्ट आए हमारे यहाँ हैं जी। और हमारे यहाँ MP MLA सारे आज के गेस्ट रहे हैं। हाँ। आज की हमारी जो फेमिना थी शनाया चौधरी, आज की वो मिस फेमिना थी। सो हमारा ये बहुत अच्छा था। अभी थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलेगा कि विनर कौन है। अभी और भी एक्साइटेड है हम सब। सो बहुत खुशी हो रही है आप भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक सवाल और रहा आपसे, काफ़ी जो चैलेंजेस जो रहते हैं इस तरीके के इवेंट कराने में, और काफ़ी एक सफल कार्यक्रम रहा आपका। और इसके साथ साथ देखा जाए तो देश के लगभग कई राज्यों से लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। सेलिब्रिटी भी पंजाब से आई हुई हैं और तमाम मॉडल जो है मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। तो ये जो चैलेंज था, ये कैसी तैयारियाँ थी? लगभग कितने दिनों से इसकी तैयारियाँ आप कर रहे थे और कैसे इससे आप सफल बनाए? देखिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए एक अंदर इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए, एक लीडरशिप होना चाहिए। एक लीडरशिप होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप ठानेंगे वो कर सकते हैं। हमने अगर फर्स्ट डे का जो ठाना था, आज आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना क्राउड है, हमारे यहाँ कितनी ऑडियंस आई हुई है, कितने प्यारे प्यारे मॉडल्स आए हैं। हर शहर से आए हैं, बनारस से हो या आपकी जबलपुर हो या इंदौर हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, जौनपुर, आजमगढ़, नियर बाई आपको ऑल इंडिया में हर स्टेट से बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करने आए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, हम लोगों ने, हमारा मेहनत आज सफल हो गया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे समय दिया। तो हम इसके साथ साथ आपसे पता चले कि इन्होंने आज इस पूरे फैशन शो के कार्यक्रम को आयोजित किया था और इसमें काफ़ी मेहनत लगी तो, और ये कार्यक्रम जो आज सफल हुआ। हमारे साथ मॉडल भी हैं और जानते नहीं कि जुबानी जो है कि कैसा आज इनको लगा। मैडम, जानना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, कि इससे पहले भी मैं यहाँ का शो कर चुकी हूँ। और मैं जब ये शो करके गई थी तो मैंने यही बोला था कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये शो होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी बनारस में ये शो करने के लिए। मॉडलिंग के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं और जिस तरीके से आज यहाँ पे फैशन शो का जो कार्यक्रम जो किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से तैयारियाँ थी, वो किस तरीके से तैयारियाँ यहाँ पर संपन्न की गई? हाँ, तैयारी बहुत बेस्ट है यहाँ का जी। मतलब अदरवाइज़ मैंने और कहीं का भी किया, MP का किया, बाकी मेरे को यहाँ का बेस्ट लगा, सबसे अच्छा। जी सर। और इसमें अगर देखा जाए जो परिधान जो थे, जो वेशभूषा, जिस तरीके से जो ड्रेस का जो चयन था, और इसमें चैलेंजेस क्या क्या थे इस बार जो है कार्यक्रम में? जो चैलेंज, सबका ड्रेसअप सबका अलग था, सबका एकदम बहुत बेस्ट था जी।
और इसमें जो अगर देखा जाए जिस तरीके से युवा जो है काफ़ी यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, और काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और जो परफॉर्मेंस था वो तारीफ़ काबिल था। तो एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि मॉडलिंग के क्षेत्र में जो है फैशन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर देखा जाए जो कार्यक्रम जो चल रहा है, उनको कितनी इसमें मूवीज़ वगैरह में कितनी संभावनाएँ मिलती हैं? मूवीज़ वगैरह में देखिए ऑफ़र तो सबको ही मिलता है, मतलब ये रहता है कि सामने वाला करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। जी। तो काफ़ी एक जिस तरीके से शो किए जा रहे थे यहाँ पे, जैसे बैली डांस भी किए गए, तमाम जो क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ये हुआ कि जिस शो में मैंने किया, वो मॉडलिंग शो किया, उसमें ये बैली डांस वगैरह ये सब मतलब प्रेजेंट नहीं किया जाता, ओनली वॉक, रैम वॉक, फैशन वॉक, बस यही रहता है। जी। उनको उत्साहित करने के लिए मॉडलिंग, मतलब मैं एमपी से आई हूँ, जबलपुर से, मैं यहाँ से वॉक मॉडल बनी हूँ आकर यहाँ पे, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके बोलूँ कि भाई देखिए मैं वहाँ से मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कोहिनूर ये बन के आई हूँ। मैं वहाँ के उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो वहाँ की लड़कियाँ मेरे शहर की, वो भी बाहर आ सके, उनके माँ बाप उनको बाहर आने दें। जी। तो देखिए हमारे साथ मॉडल थी, इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि साथ मॉडल थी जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि यहाँ पे काफ़ी एक असीम संभावनाएं हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो परिवार जो है उनको बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा लेना चाहिए, और मॉडलिंग के क्षेत्र और फैशन शो के जो क्षेत्र में जो है इसमें काफ़ी एक असीम संभावना है, जिससे जो अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ और इसके साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी एक संभावना है, उसमें अवसर मिलते हैं। बताते चले कि फ़ैशन की दुनिया में काफ़ी एक असीम संभावनाएं हैं, और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि आज वाराणसी में जो है यहाँ पे फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे साथ इसमें मॉडल और एक्ट्रेस निधि सिंह मौजूद हैं। और जानते हैं कि ज़ुबानी जो है कि वाराणसी में आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर ये क्या कहने वाली है। और इसके साथ साथ जो है एक देखा जाए जो बड़े शहरों में जहाँ पे फैशन शो वगैरह जो काफ़ी बड़े होते थे, और इसके साथ साथ आज वाराणसी में ये बहुत बड़े पैमाने पर आज यहाँ पे फैशन शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जानते हैं निधि के जुबानी जो है कि कितनी कयास लगाई जा रही हैं इस फैशन शो के माध्यम से। निधि, स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में जो है, और जानना चाहेंगे कि निधि जो है कि कितना यहाँ पे फैशन के क्षेत्र में अगर देखा जाए कितनी एक असीम संभावनाएं हैं? इंडस्ट्री में आने का मीन्स ये है कि देखो यहाँ तो पहली बात आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आप जो है बहुत भी पब्लिसिटी होती है बहुत ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके करियर पे भी फोकस होता है। हाँ। ये तीन चीज़। जी। अगर देखा जाए आज जिस तरीके से फैशन शो का कार्यक्रम किया जाए, बड़े बड़े शहरों में जो है इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते थे, हालांकि वाराणसी में हो रहे, पर आज उन कार्यक्रमों में एक जो है ये कार्यक्रम एक अलग और एक बड़ा कार्यक्रम है। तो यहाँ पे कितने चैलेंजेस थे और क्या कहेंगे इसको लेकर जो है? देखिए चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे, और हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है कि सारे मॉडल्स आगे जाएं, और इन लोग जो है कोई भी इसमें से एक बेस्ट दे अपना, लेकिन सबने अच्छा किया। अब आगे तो सारी ऑडियंस बता सकती है कि इसमें अगर बातें की जाए, इसके साथ साथ अगर ज्वेलरी की बातें की जाए, जो परिधान जो थे उन परिधानों का चयन किस प्रकार से करे थे, और क्या क्या किस तरीके से आपने उसमें एक रंग बिखेरने का काम किया? मैंने इसमें जो है मैनेजमेंट का किया है, और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे वॉक्स हुए हैं उस पर मैंने जो है जैसे फेस एक्सप्रेशन और ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। बाकी जो है थीम जो है पूरा ये प्रिया जी ने पूरा वो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, और इसमें शहबान जी हैं जो यहाँ के हेड हैं, और क्या नाम है उनका, नीतू मैम जी, वो भी इसमें वो है स्पॉन्सर हैं जी। देखा जाए जिस तरीके से फैशन से जुड़े हुए लोग यहाँ पे काफ़ी उत्साहित थे और काफ़ी एक उमंग के साथ यहाँ पे लोग शिरकत किए, और देखा जाए तो आप भी एक मॉडल और इसके साथ साथ एक्ट्रेस हैं, तो हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप एक्ट्रेस के तौर पे अगर देखा जाए तो किन किन जगहों पे आपने कार्य किए हैं? मैंने देखिए मैं तो मुझे काम किए 6 साल हो गया, और 6 सालों में मैंने सबसे पहले मैं हिंदी में थी, एंड उसके बाद भोजपुरी में भी आई। मैं हिंदी भी करती हूँ, भोजपुरी भी करती हूँ, बंगाली भी किया है मैंने, और मैंने सीरियल भी किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई डिवाइड है, मैं सब करती हूँ जो मिल रहा है जी। खास अगर देखा जाए सीरियल और कौन कौन सी मूवीज़ में आपकी? मैंने किया है हर हर गंगे पवन सिंह के साथ कैरेक्टर रोल, और अक्षरा सिंह के साथ भी किया है मैंने, ये पति हो भगवान पति मिले तो कैसा, और उसके बाद मैंने संकल्प किया है निरहुआ जी के साथ, और हिंदी में मैंने किया है असुर 2 अरशद वारसी जी के साथ,
और भागवत किया है मैंने जीतू जी के साथ, मतलब सीरीज़ भी मैंने किया है हिंदी में और भोजपुरी में, दोनों किया है। जी, आज जिस तरीके से फैशन का जो कार्यक्रम जो चला था, जिस तरीके से लोग एक उत्साहित थे, क्या लगता है कि यहाँ पे जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में इनको एक असीम संभावना इनके जिस तरीके से है उसमें क्या इनको आगे चांसेस ऐसे मिलेंगे? जो मॉडल्स जो है, मॉडल हालांकि जो है एक एक्टर और एक्ट्रेस जो बन के निकलते हैं, काफ़ी अगर उनका जो प्रयास रहता है, तो क्या आज क्या दिशा नज़र आ रही है यहाँ से? बिल्कुल निकलेंगी, और यहाँ पे जितने भी काम आएंगे मेरे पास आएंगे, मैं बिल्कुल दूंगी सबको काम, क्योंकि लोग देखिए जितने भी आर्टिस्ट होते हैं एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, रेफरेंस के तौर पे ही काम मिलता है। मेरे पास आएगा मैं दूंगी, प्रिया के पास आएगा प्रिया देगी, इसके अलावा भी लोग हैं, सारे लोग सपोर्टर हैं, सब काम करेंगे। सब बदल गया है, और जिस तरीके से इस टाइम मॉडलिंग हो रहा है बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगी। तो देखिए हमारे साथ ये निधि सिंह थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि काफ़ी एक असीम संभावना है मॉडलिंग के क्षेत्र में, और इसमें मॉडल कुमकुम है यहाँ पे, और जानते हैं इनकी ज़ुबानी की कितना एक उत्साह था और क्या क्या चैलेंजेस इनके सामने थे, और कैसे। कुमकुम जी, स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। पहले एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि कितने चैलेंजेस थे जिस तरीके से आप यहाँ पे आप पार्टिसिपेट की हैं, और क्या क्या तैयारियाँ जो थी कैसे कैसे की? चैलेंजेस तो बहुत हैं लाइफ में भी और यहाँ भी। सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने घर वालों को मनाना, और वो मेरे लिए तो बहुत आसान रहा नहीं है। मैंने पापा को मनाना सबसे मुश्किल था, पापा को मनाया, फिर पापा ने बोला ठीक है करो, फिर मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे भी एक से एक पार्टिसिपेंट हैं, तो उनसे मेरा भारत से अगर देखा जाए जो ड्रेसेस जो हैं उसका कैसे चयन किया गया, इसके साथ साथ अगर देखा जाए ज्वेलरी की बातें की जाए, और इसमें जो टिप्स जो हैं कौन कौन से दिए जा रहे थे? यहाँ पे सारे बच्चों को ये सिखाया जाता है हाँ प्रॉपर वॉक करना, और हमारे ड्रेसेस जो हैं वो चेतमनी से लाए गए हैं, और लड़कों के ड्रेसेस भी बहुत अच्छे फैशन के से लाए गए हैं। यहाँ पे वो सवान सर सबको बताया है कि कैसे वॉक करना है, क्या करना है, और हमारी ग्रूमिंग भी 2 दिन पहले हुई थी, वो भी बहुत अच्छी हुई थी, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। जी, एक उत्साह का माहौल है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक संभावनाएं हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी अगर देखा जाए जिस तरीके से, तो मॉडल्स के सामने और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो उसको पूरा करने पे एक सफल मॉडल जो है बन सकें? मॉडल्स को तो बहुत चैलेंजेस मिलते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ड्रेसेस को लेके, पेरेंट्स को लेके, पर हाँ अपने ऊपर भरोसा रखो और खुद को काबिल बनाओ इस चीज़ के लिए। जी, आज यहाँ पे लगभग देखा जाए तो काफ़ी दूर दराज से भी लोग शिरकत किए हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ आप जो मॉडलिंग के जो क्षेत्र में जो है लगभग कितने वर्षों से हैं ये जानना चाहेंगे ज़रा? मैं मॉडलिंग में 2 साल से हूँ। सबसे पहले मैंने मिस यूपी फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया था, और अब मैं शूट वगैरह और रनवे करती हूँ। और आज जिस तरीके से लोग एक उत्साह के साथ आ रहे हैं, बनारस में जो फैशन शो का जो कार्यक्रम आज जो किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो मतलब कि जो बड़े शहरों में बहुत पहले होते थे, हालांकि वाराणसी में भी हो रहे हैं, पर अब जिस तरीके से जो आज इवेंट जो कार्यक्रम किया गया है, ये काफ़ी एक अपने आप में एक अच्छा माना जा रहा है, तो इसमें क्या और कहना चाहेंगे वाराणसी के लिए जो है? पहले तो ये सब करने के लिए बाहर देशों में जाना पड़ता था, कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, पर अब इतना हो गया है कि हाँ हमारे बनारस में कई सारे शो वगैरह हो रहे हैं, तो सही है कि बनारस प्रोग्रेस कर रहा है। जी, तो देखिए हमारे साथ ही मॉडल कुमकुम थी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि काफ़ी यहाँ पे लोगों के अंदर एक उत्साह, एक जुनून है। उसके साथ साथ पता चले कि जो फैशन शो का जो आज कार्यक्रम जो चल रहा, इसमें भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हुए हैं। इसके साथ साथ मॉडल्स की अगर बातें की जाए तो इसमें काफ़ी एक असीम संभावनाएँ हैं। एक सफल मॉडल बनने के लिए क्या करने चाहिए वो कुमकुम ने यहाँ पे साफ तौर पर बताई। वाराणसी में फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा है। बताते चलें कि तमाम मॉडल्स जो हैं देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं, और आपसे पर जहाँ पे आज इस तरीके का फैशन शो का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें काफ़ी दूर दराज से लोग शिरकत किए हुए हैं, पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और लोगों के अंदर एक उत्साह, एक जुनून जो देखने को जो मिल रहा है वो तारीफ़ काबिल है। हमारे साथ मॉडल्स भी हैं यहाँ पे, और उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी ज़ुबानी जो है कि कितना उत्साह, कितना जोश, कितना उमंग है इनके साथ। जी, दर्शकों के लिए मेरा नाम प्रियांशु प्रिया है, मैं एक एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, और मैं कोरियोग्राफर भी हूँ। अभी जो ग्लैमरस प्रोडक्शन का शो हो रहा है, उस पूरे मॉडल्स की कोरियोग्राफी मैंने किया है, और बहुत अच्छे मॉडल्स उतरे हैं हमारे। जी, काफ़ी एक उत्साह है, काफ़ी एक लोगों के अंदर जुनून है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ जो परफॉर्मेंस है, वो लग रहा है कि काफ़ी एक इनको काफ़ी बेहतर ट्रेनिंग दी गई है। कितना एक उत्साह नज़र आ रहा है यहाँ के लोगों के अंदर? बहुत उत्साह नज़र आ रहा है, और हम लोग ग्रूमिंग देते हैं। कोई भी शो से पहले हम लोग 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन का ग्रूमिंग देते हैं। उसमें बताते हैं आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, पोज क्या होगा, आपको कैसे जजेस के सामने बात करना है, सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। आज इस तरीके का आयोजन जो किया गया, लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जो बच्चे जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, भाग ले रहे हैं। तो जो तैयारी जो की गई थी, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने जो है?
बहुत सारे चैलेंजेस थे। आज के युवा को हम लोग आगे प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो लोग भी इंडस्ट्री में आ सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, हमारे में मिसेस भी हैं और मिस भी हैं और किड्स भी हैं। तो हम तीनों लोगों को, एक तीनों जेंडर जो है ना, मतलब एक है स्टेप है कहीं ना कहीं कि मिसेज हमारी नहीं कर सकती हैं, तो हम उन लोग को प्रेरित करते हैं। ड्रेस का जो कॉम्बिनेशन जो है, जो सिलेक्शन जो करना था, जो ड्रेस जो थे, इसके साथ साथ ज्वेलरी की अगर बातें की जाए, उसकी जो डिजाइनिंग की बातें की जाए, उसके लिए कैसे सिलेक्शन करना पड़ा, किसका सहयोग ली या कैसे इसके ख्याल? वो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, वो डिजाइनर होते हैं, वो अपने कपड़े देते हैं और हम लोग उनका प्रमोशन करते हैं। हम लोग अपने मॉडल्स को उनके कपड़े उतारते हैं। एक देखा जाए तो काफ़ी एक संभावनाएं हैं मॉडल्स के लिए जो है। अगर देखा जाए तो पूरी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी एक फिल्मों में काफ़ी एक संभावनाएं, हॉलीवुड बॉलीवुड में जाने की एक संभावनाएं इसी धरती से काफ़ी लोग निकल के गए हैं। तो यहाँ पे इसमें बदलते दौर में वाराणसी के जो बच्चे जो हैं, क्या आगे कितना परफॉर्मेंस करेंगे, क्या कयास लगाई जा रही हैं? बिल्कुल करेंगे। मैं खुद बनारस से होकर, मैं तेलुगु फिल्म की हूँ, साउथ फिल्म की हूँ, बॉलीवुड की हूँ, मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सारे लोग करें। जी, एक इसमें चैलेंजेस जो हैं, जिस तरीके से जो यहाँ पे जिस तरीके जो कार्यक्रम जो किए गए तमाम, अगर देखा जाए जब यहाँ पे नए शहरों में जिस तरीके से फैशन शो के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो बदलता दौर है, काफ़ी एक घनी आबादी है वाराणसी में, तो इसमें जो एक जो चैलेंज थे और क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कैसे आपने इसका सामना किया? बहुत सारे चैलेंज आए, जैसे कि घर पे बात करना, लोगों को मनाना, प्रेरित करना कि नहीं हमारी लड़कियां कर सकती हैं, हमारे बच्चे कर सकते हैं, इनफैक्ट हमारी मिसेज जिनकी शादी हो गई है वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंज आए हैं। सिखाते टाइम एकदम हालत ख़राब हो जाती है, किसी की वॉक सही नहीं है तो किसी को वॉक बताओ, किसी को एक्सप्रेशन बताओ, तो चैलेंज तो हम लोग को बहुत आते हैं, काफ़ी चैलेंज के सामने करने पड़े हैं। तो देखिए हमारे साथ ही मॉडल थी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि फैशन की दुनिया में काफ़ी लोग जो है एक देखा जाए तो काफ़ी उत्साह, और इसके साथ साथ फैशन शो जो हुआ है यहाँ पे, इसको लेकर काफ़ी लोगों के अंदर एक उमंग, एक उत्साह, एक जुनून यहाँ पे देखने को मिला, जो अपने आप में तारीफ़ काबिल थी। वाराणसी में चल रहे फैशन शो में काफ़ी यहाँ पे हस्तियाँ शिरकत की हुई हैं, और आपसे बताते चले कि फैशन की दुनिया में एक अपार संभावनाएं हैं, और इसके साथ साथ बताते चले कि जो परिधान है, जो ज्वेलरी जो है, उसकी जो डिज़ाइन है, जो नक्काशियाँ जो हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी भी हमारे साथ यहाँ पे मॉडल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नीतू सिंह, मैं मिसेज़ यूपी हूँ और मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ये शो। सबान सर हैं, आदिल हैं, सब हमारे पूरा बहुत बड़ी ग्रुप है। तो उसमें हाँ जी, हम लोग इतना काम में अभी तो आप देख रहे हो ना, इतना बिजी है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि अभी हम क्या कहें नहीं कहें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि फैशन इंडस्ट्रीज़ की अगर बातें की जाए, जिस तरीके से देखा जाए, जो ग्लैमर जो है, इसमें कितनी संभावनाएं नज़र आती हैं इस क्षेत्र में जो है फैशन से जुड़े हुए? स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट करा था तो बहुत कम था, बट अब हम देख रहे हैं कि सारी लड़कियां, सब जितनी भी फीमेल हैं, सबके अंदर एक क्रेज़ आ रहा है अब, कि कुछ नहीं तो इनकी पर्सनालिटी चेंज हो जा रही है। एक दिल्ली में जो दिखेंगी आपकी लड़कियां, उससे अब खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां यहाँ खुद को बना ली हैं। उसके लिए इंग्लिश भी सीख रही हैं, हर कुछ, मतलब एक अलग प्लेटफॉर्म इनको मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो फैशन इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ जैसे तमाम जो क्षेत्र जो है, इसके साथ साथ इसमें फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कितनी एक अपार संभावना नज़र आती हैं, जो मॉडल्स जो हैं यहाँ पे, उनको कितनी एक संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी मिलती है? हाँ जी, हम इन्हें आज ये जो भी जीतती हैं, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उन्हें हम काम देते हैं। जो एक्ट्रेस, जो कई लड़कियां हमारी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, सॉन्ग पे कई सॉन्ग करके आई हैं, और मूवी में भी जा रही हैं। हम लोग दिल्ली तक भेजे हैं, मुंबई गई हैं सब। जी, यहाँ पे आज जो फैशन शो हो रहा है, इसमें कहाँ से लोग शिरकत किए हैं? देश के क्या अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे शिरकत किए हैं? ये एक तो लड़की दिल्ली से आई है, लखनऊ से आई है, आजमगढ़ से आई है, और गाजीपुर से आई है, लड़की लड़के बॉयज़ भी सब जी, अलग अलग हाँ जी, सब जगह से, चंदौली से भी आई हैं। तैयारी जो की गई है काफ़ी देख रहे हैं बृहद पैमाने पे की गई। जो महानगरों में जिस तरह के फैशन शो होते हैं, उनसे कोई कम नहीं है, उनसे कहीं बढ़ के ही इसमें जो काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए हैं, काफ़ी एक उत्साह है, काफ़ी एक उमंग है। क्या कहेंगी? जी, हमें चाहिए कि जितनी गर्ल्स हैं, जो लड़कियां इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें हम पूरी तरह से उनका सपोर्ट करें और उन्हें हम आगे बढ़ाएं। तो उसमें हमें कितना भी खर्च करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए हम पीछे नहीं हटते। तो इसलिए इतना किया है। शिव जी का, हम बनारस में हैं, हमारे शिव जी का आशीर्वाद है, और इससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा भव्य बनाकर आपको दिखाएंगे कि आप,
और सारे मॉडल्स भी हमारे यहाँ बहुत ही आ रहे हैं जी। और सब चाहते हैं कि हमारे साथ काम करें, खुद कॉल करके खुद आते हैं हमारे मॉडल्स। शहरों में जो फैशन शो होते थे अब वो वाराणसी में भी काफ़ी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लोग ले रहे हैं और यहाँ पे उसी के अंतर्गत देखा जाए तो ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जी आज पर शिरकत की है। मेरा नाम सानिया है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ वाराणसी में। जी। आज फैशन शो हो रहा है जिसमें मैंने सारी मॉडल्स को अलग अलग तरह के मेकअप दिए हैं और काफ़ी मॉडल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और मेकअप भी बहुत ही अच्छा हुआ है। आज काफ़ी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, काफ़ी लोग यहाँ पे भाग लिए, तो कितना चैलेंज था, किस तरीके से तैयार करना था, कितनी जल्दी तैयार करना था, वो काफ़ी एक चैलेंज रहा होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगी आप? चैलेंज तो था, इतने सारे मॉडल्स को एक साथ मेकअप करना। मेरी टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी जिनकी मदद से मैंने आज मेकअप सबका डन किया और बहुत ही अच्छा था। वाराणसी में जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, देख रहे हैं कि कई प्रदेशों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगी? जो बनारस में जो है बदलते बनारस की तस्वीर जो है एक अब देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी लोग दूर दराज के क्षेत्रों में जाते थे, बनारस में भी काफ़ी एक बदलाव नज़र आ रहा है। बनारस को सबसे पहले तो काशी के नाम से जाना जाता है और काशी अब पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं, विज़िट करते हैं, फैशन शोज़ होते हैं, डांसिंग के लिए बहुत इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वाराणसी। तो बहुत ही छोटा ही वर्ड है आई थिंक पॉपुलर बोलना, तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया है बनारस अपना। जो एक उत्साह था, जिस तरीके से जो यहाँ पे जिस तरीके से जो मॉडल्स यहाँ पे जो मेकअप करा रहे थे और इसके साथ साथ परिधान की अगर बातें की जाए उसमें क्या एक चैलेंज थे, क्या एक अलग आपको नज़र आया? जिस तरीके से एक बृहद पैमाने पर सबको तैयार करना और उसके पर पूरी टीम आपकी जो लगी हुई थी, तो क्या एक उसमें एक अलग समझ आ रहा था आपको? अलग तो कुछ नहीं था, मैंने इस फील्ड में बहुत काम किया है अपनी टीम के साथ, तो चैलेंजिंग के मामले में कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ा टाइम इशू था, कम टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को देखना था, करना था। तो जो मॉडल्स थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उनके स्वभाव की वजह से मैंने अपना चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। बताते चले कि मेकअप आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि फैशन की दुनिया में मेकअप का जो दौर जो रहता है वो एक काफ़ी एक अहम रोल अदा करते हैं। इसके साथ साथ बताते चले कि एक सुंदरता को जो निखारने की जो बातें की जाएँ तो वो सबसे बड़ा जो श्रेय जो जाता है वो मेकअप आर्टिस्ट के पास जाता है। हालांकि सबकी एक अलग अलग क्षेत्र है, उसमें नेल उसके एक्सपर्ट होंगे, इसके हेयर एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ तमाम अगर देखा जाए तो फैशन डिजाइनिंग में अगर परिधान की अगर बातें की जाए तो उनका भी एक बहुत एक अलग ही क्षेत्र होता है। हर एक चीज़ को अगर कंबाइन करके देखा जाए जो तैयार किया जाए तो मॉडल तैयार होते हैं और आज उसी के अंतर्गत में फैशन शो का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा था। बारीकियों में क्या एक बारीकी यहाँ पे खासकर देखी गई जो तैयार करते समय किन प्रोडक्ट का चयन किया गया जिससे स्किन पे ना प्रभाव पड़े और कुछ सजेस्ट भी किए गए थे? देखिए, यहाँ जो प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर थे, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग बेसिकली ऑलवेज़ यूज़ करते हैं मॉडल्स पे, क्योंकि स्किन हार्श ना हो तो हम लोग अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ उसमें था नहीं, हमने बहुत ही अच्छे से किया सारी चीज़ें। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो आज कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें काफ़ी एक चैलेंज भी था और इसको लगातार चूँकि इनके पास एक अपना अनुभव था, उस अनुभव के आधार पे इन्होंने जो है चुटकियों में जो कहा जा सकता है कि इन्होंने सबको तैयार किया पूरी टीम के साथ और यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। This is Glamours the production presents Mr. Miss Mrs. and Kids India Universe Beauty Pageant 2025. The founder of the production,